हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चंद्रिका एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार डिवाइनेशन। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज दशांश चार्ट और D10 चार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दशांश चार्ट एनालिसिस के लिए हमें मेनली जो चीज़ें देखनी पड़ती है वो फर्स्ट है आपका जो लग्न है ऑफ योर D10 चार्ट। देन हमें जो देखना पड़ता है वो होता है आपका जो लग्न लॉर्ड है ऑफ D10। देन देखेंगे हम कि आपका जो D10 चार्ट का जो 10th हाउस है उसको हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। देन हम देखेंगे कि D10 चार्ट का जो 10th हाउस है उसका जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। तो पहले हम देखेंगे कि आपका जो D10 चार्ट है उसका जो लग्न है वो लग्न अगर किसी बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है या कोई बेनिफिक एस्पेक्ट है या कोई बेनिफिक प्लैनेट अगर उसके लग्न पे D10 के लग्न पे बैठा है तो फिर हम बोलेंगे कि आपके मन में कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर होगी। आप कोई भी काम शुरू करने में, कोई भी काम करने में आप बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे। अगर आपका जो D10 का जो लग्न है उसमें कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस है या कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है तो फिर हम बोलेंगे कि काम करने के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर जो है वो नहीं रहेगी। देन हम देखेंगे कि आपका जो दशांश चार्ट है उसका जो लग्न लॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। आपके D10 का जो लग्न लॉर्ड है वो दिखाता है कि आप कैसे काम करेंगे। मतलब कि अगर आपका D10 चार्ट का जो लग्न लॉर्ड है वो अगर किसी बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ है या खुद कोई बेनिफिक प्लैनेट है, उसके ऊपर कोई बेनिफिक प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि आपका जो काम होगा वो बहुत ही स्मूथली चलेगा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना नहीं पड़ेगा। पर अगर आपका जो लग्न लॉर्ड है वो अगर किसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है या कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है तो फिर हम बोलेंगे कि आपको अपने काम के जगह पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी हो सकती है। अगर आपका जो लग्न लॉर्ड है वो इंडिविजुअली प्लेस्ड है और उसके ऊपर कोई भी प्लैनेट का कोई ना बेनिफिक इन्फ्लुएंस है ना मैलेफिक इन्फ्लुएंस है और ना तो कोई प्लैनेट उसके साथ बैठा है तो फिर इससे हम बोल सकते हैं कि आप जो काम करेंगे एकदम इंडिविजुअली करेंगे, ना ही आपको बहुत ज़्यादा किसी से आपके काम के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगा या ना तो आपको कोई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। देन हम देखेंगे कि आपका जो D10 चार्ट का जो 10th हाउस है वो कैसा है। D10 चार्ट का जो 10th हाउस है वो दिखाता है कंडीशन ऑफ योर वर्क। आप किस टाइप का काम कर सकते हैं वो इससे हम पता कर सकते हैं। अगर आपका जो D10 चार्ट है उसका जो 10th लॉर्ड है वो अगर आपके सपोज़ फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो फिर इससे हम बोल सकते हैं कि आप जो काम करेंगे वो इंडिविजुअली काम करेंगे, मतलब यू विल बी अ सेल्फ मेड पर्सन। अगर आपका जो D10 चार्ट का जो 10th लॉर्ड है वो अगर 7th हाउस में बैठा तो फिर हम बोलेंगे कि आपका जो काम होगा वो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर D10 चार्ट का 10th लॉर्ड अगर सपोज़ 4th हाउस में बैठ गया तो फिर हम बोलेंगे कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या आपका जो ऑफिस सेटअप होगा वो घर के अंदर ही होगा। तो ऐसे टाइप का अगर आप काम करेंगे तो वो आपके लिए सूटेबल होगा। देन हम देखेंगे कि D10 चार्ट का जो 10th लॉर्ड है वो किस साइन में प्रेजेंट है, मतलब वो कोई फिक्स्ड साइन में प्रेजेंट है या कोई मूवेबल साइन में प्रेजेंट है।
अगर D10 चार्ट का जो 10th लॉर्ड है वो किसी फिक्स्ड साइन में प्रेजेंट है तो इससे हम बोल सकते हैं कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करेंगे, किसी फिक्स्ड एनवायरनमेंट में काम करेंगे। मतलब कोई एक ही जगह पे, कोई एक ही ऑफिस में बैठ के काम करना, जैसे कोई क्लरिकल जॉब हो गया, तो इस टाइप का जो काम होगा वो आप करेंगे। अगर आपका जो D10 का जो 10th लॉर्ड है ये किसी मूवेबल साइन में प्रेजेंट है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका जो नेचर ऑफ योर जॉब होगा वो होगा आपको घूम घूम के काम करना पड़ सकता है, या बहुत लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करके मार्केटिंग टाइप का जो जॉब होता है उस टाइप का जो जॉब है वो आप कर सकते हैं। देन हम देखेंगे कि आपका जो D10 का जो 10th लॉर्ड है वो किस साइन में प्रेजेंट है। सपोज़ आपका जो D10 का जो 10th लॉर्ड है वो अगर किसी फायरी साइन में प्रेजेंट है तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका जो अप्रोच होगा टूवर्ड्स योर वर्क वो एक बहुत ही मतलब गो गेटर टाइप का अप्रोच होगा, एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होगा, या बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव टाइप का जो अप्रोच है उस टाइप का अप्रोच होगा। अगर ये किसी फिक्स्ड साइन में बैठा है आपका जो 10th लॉर्ड है ऑफ योर D10 तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका जो अप्रोच होगा टूवर्ड्स योर वर्क वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। अगर ये किसी एयरी साइन में बैठा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि आप इंटेलेक्चुअली काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप जो अप्रोच होगा वो एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच होगा आपका टुवर्ड्स योर वर्क। अगर ये किसी वाटरी साइन में बैठा है तो फिर हम बोलेंगे कि आप आपके काम को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और आप कोई भी डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग योर वर्क वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। देन जो चीज़ हमें देखनी पड़ती है D10 चार्ट में वो होता है कि आपका जो बर्थ नक्षत्र है उसका जो लॉर्ड है वो D10 चार्ट में कैसे पोजिटेड है। मतलब सपोज़ आपका जन्म हुआ है पुनर्वासु नक्षत्र में, तो पुनर्वासु नक्षत्र का जो लॉर्ड है दैट इज़ जुपिटर। तो अब हम देखेंगे कि ये जो जुपिटर है ये आपके D10 चार्ट में कैसे पोजिटेड है। अगर जुपिटर का पोजीशन आपके D10 चार्ट में बहुत अच्छा हुआ, एक अच्छे इन्फ्लुएंस में जुपिटर है, अपने खुद के घर में जुपिटर बैठा हुआ है या किसी फ्रेंडली साइन पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका जो काम होगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलेगा और आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा इन योर लाइफ। पर यही अगर जुपिटर आपके D10 में अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया या किसी एनिमी साइन में बैठ गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपको अपने काम के जगह पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ D10 चार्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे वो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर मेरे से आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे मेल करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।